हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों कैसे हैं आप? अब आपके देखो कोचिंग सेंटर पे एजुकेशन पूरा सिस्टम स्टार्ट हो गया, बैच स्टार्ट हो गए, बच्चे जुड़ रहे हैं और अपने अपने डाउट्स को बता रहे हैं और सारी क्लियरिफिकेशन को कराई जा रही है। बच्चों मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है बच्चों, मैं आप इसको देख रहे हैं कि क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आज इसको मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और इसकी एक्सरसाइज जो भी है वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि बच्चों ये बहुत जरूरी है जानना कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन अगर आपको आ गया तो आपकी बेसिक नॉलेज ऑलरेडी क्लियर हो जाती है। अब ये इसके दो पार्ट होते हैं क्लास 12th में। देखो चैप्टर 1 का जो नाम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। अब चीज क्या है कि देखो रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है, ये दोनों बहुत जाननी जरूरी होती हैं। जो हमारा रिलेशन होता है उस रिलेशन को पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा, फंक्शन बाद में बताऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि जी रिलेशन किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई चीज पूछ ले आपसे कि जी रिलेशन क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे सर रिलेशन ये होता है। तो किसी भी चीज को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं, तो बच्चों आपको ना उसका पता होना चाहिए। मान लीजिए आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसी रिलेशन क्या होता है, देखो ये तो आप भी जानते हैं कि रिलेशन का मीनिंग क्या है। मान लीजिए आप हैं और हमें, हमारा किसी ना किसी से कोई ना कोई रिलेशन तो होता ही है। भाई मान लीजिए हमारे फादर हैं, आपके फादर हैं, तो हम दोनों में क्या रिलेशन हो गया, एक फादर और बेटे का रिलेशन होता है। मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है, तो ये सब क्या है, ये सब रिलेशन है। तो ये तो इसका एक कॉमन सा मीनिंग है। लेकिन मैथ्स के अंदर रिलेशन क्या है, मैथ्स के अंदर रिलेशन ये होता है बच्चों, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो डोमेन और रेंज क्या होती है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर सपोज करो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने लिख लिया 5,2, तो ये तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो y होती है। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं कि जो x की वैल्यू होती है उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं डोमेन, इसको याद रखना बस आपको। और जो y की वैल्यू है उसको बोलते हैं हम रेंज, याद रहेगा आपको। जो x की वैल्यू होती है उसको डोमेन बोलते हैं और जो y की वैल्यू होती है उसको रेंज बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों की ओवल शेप बनाऊंगा तो ये ओवल शेप हमें ये बताती है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। सपोज करो कि अगर आपके पास, मैं कोई वैल्यू लिख देता हूं, इमेजिन करो मैंने यहां वैल्यू लिख दी f(x) = x²। तो ये जो रिलेशन होगा ये हमें इसमें ऑब्टेन होता चला जाएगा। कैसे? अगर ये रिलेशन दे रखा नेचुरल नंबर का, तो अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रख दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। तो इन सब की क्या होती है, इमेजेस बनती हैं। इमेजेस बनती है नहीं बनती है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर आप दिक्कत आ जाएगी आपको। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज सिखा रहा हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में और आरएस की बुक में आप देखेंगे आरटी में उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है और लैंग्वेज से बच्चा बहुत ना के बराबर समझता है। अगर उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया जाए तो वो समझ जाएगा। अब ये देखो, हम ये हमारी वैल्यू x की होती है और ये y की होती है, लेकिन y की जो वैल्यू आई थी वो x² के रिगार्डिंग आई थी। ये तो था हमारे पास। आप ये देखो, ये जो फंक्शन था हमारे पास, जो वैल्यू थी रिलेशन में, वो आपको जो वैल्यू आ रही थी वो मैंने क्या कहा था, ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है। लेकिन रेंज जो आती है वो यहाँ से ये वैल्यू पुट करने के बाद ही तो आई थी। तो अब इसको ध्यान रखना है कि जो रिलेशन होता है वो आपका रियल नंबर का भी हो सकता है, वो आपका कॉमन नंबर का भी, किसी का भी हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कैटेगरी पे, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्या आपको होल नंबर का रिलेशन दिया हुआ है, क्या आपको प्राइम नंबर का रिलेशन दिया हुआ है, तो उसकी एक फॉर्म होती है कि उस फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्म नहीं आती है, बस इसके टाइप आते हैं। तो टाइप क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहला टाइप याद रखना, जो पहला टाइप होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों? भाई एक देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है मैं इसको समझा देता हूं पहले। आपको एग्जाम के अंदर 3 चीजें याद होनी चाहिए। अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं, इसका एक होता है, भाई देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई सेट है, मान लीजिए ए बी सेम सेम आ जाए, ए ए बी बी और कोई भी और ले लो, सी सी,
तीन एलिमेंट, अगर कोई सेट हमारे पास इस तरह दिया हुआ है, कोई भी रिलेशन दिया हुआ है आपको, R इज इक्वल टू कोई भी रिलेशन है, उसके अंदर ये एलिमेंट आ रहे हैं A, B, B और C, ये एलिमेंट इसके अंदर रिप्रेजेंट है। तो ऐसा सेट, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सेम एलिमेंट रिपीट होते हो, आप डिजिट ले लो ना, आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए, आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए, तो देखो सेम रिपीट हो रहा है ना, सेम, जिसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। याद रहेगा आपको, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, कोई पूछ लेगा आपसे, और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, कोई पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन फंक्शन कहां पे होता है, कि जिसमें जो वैल्यू होती है सेट के अंदर वो सेम रिपीट होनी शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इसको लिखने का तरीका क्या है, आप क्या लिखेंगे, A बिलोंग्स टू R में आ रहा है नहीं आ रहा, आप क्या लिखोगे B बिलोंग्स टू R। जब आपने इतना लिख दिया, 2 ही काफी है, अगर आपने 2 दिखा दिए तो क्या लिखेंगे आप, दिस इज रिफ्लेक्सिव। बात आ गई समझ में। अब आप देखेंगे नंबर 2, दूसरा होता है आपका सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूं, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, अब सपोज करो आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है इस तरह कि A, B और दूसरे में आ जाए B, A या तीसरे में आ जाए C, A, इस तरह अगर कोई फंक्शन आपको रिलेशन दिया हुआ है तो ये हमारा जो रिलेशन होता है ये सिमेट्रिक होता है। ये क्या है, सिमेट्रिक की पहचान ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर ये लिख दूं A, B बिलोंग्स टू R, मैंने क्या लिखा, A, B बिलोंग्स टू R, तो इसका रिवर्स क्या मतलब, B, A बिलोंग टू R होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपको मिलती हैं तो दिस इज अ सिमेट्रिक। और अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है कि सेम वैल्यू वाली, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव। तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ सिमेट्रिक। बात आ गई समझ में। और मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, रिफ्लेक्सिव समझा दिया मैंने आपको, ट्रांजिट ये आपका सिमेट्रिक समझा दिया। अब लास्ट क्या बचा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो फंक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है। अगर यही समझ नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रेज कर देता हूं और अब आपको सिखाऊंगा मैं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा। चलिए हम इसको रेज कर देते हैं। अब आपका 3rd नंबर पे क्या आता है, अब आपका 3rd नंबर पे आता है ट्रांजिस्टिव। 3rd नंबर पे क्या आता है बच्चों, ट्रांजिस्टिव। ये इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव रिलेशन फंक्शन किसे कहते हैं बच्चों, सपोज करो आपके पास कोई भी रिलेशन दिया हुआ है A, B और दूसरा दिया हुआ है B, C, तो तीसरा फंक्शन आपका A, C जरूर होना चाहिए। और भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, इस देखो ट्रांजिस्टिव के लिए क्या जरूरी है, ट्रांजिस्टिव के लिए जरूरी है कि देखो आप इसमें देखो A, B बिलोंग करते हैं R में, बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं इसमें नहीं आ रहे। उसके बाद B, C बिलोंग टू करेगा, ये भी R में कर रहा है। अगर ये दोनों बिलोंग इसमें करते हैं तो आपका A, C भी बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन में। तो आप देख रहे हैं तीनों चीज आपके पास आ रही हैं। तो क्या होगा, अगर ऐसा केस आपको मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज अ ट्रांजिटिव फंक्शन या रिलेशन। बात आ गई समझ में। कोई और एग्जांपल ले लीजिए। अब मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास कोई रिलेशन दिया हुआ है 5, 2, 6, तो मेरा जो 3rd रिलेशन होगा आपमें, क्योंकि देखो ये A भी है ये B, C है, तो इसमें देखो तीसरा फंक्शन क्या होना चाहिए मेरे पास, ये होना जरूरी है, तभी ये होगा। देखो गौर से देखना, ये A है ये B है, ये B है ये C है, और ये क्या है हमारे पास, ये A है और ये C है। आप चेक कर लेंगे 5, 2 बिलोंग करता है रिलेशन में, बिल्कुल आ रहा है। 2, 6 बिलोंग करता है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपको ये देखना चाहिए कि 5, 6 भी इसके अंदर लाइज करेगा। अगर ऐसा केस बनता है आपको तो इसको बोलते हैं दिस इज अ ट्रांजिस्टिव। तो मैंने पढ़ा दिया। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस।
क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है कई बार कि बताइए इक्विवेलेंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंस को पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन कैसा जिसके अंदर तीनों होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो आपका होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, एक होना चाहिए सिमेट्रिक, और एक होना चाहिए ट्रांजिस्टिव। ऐसा फंक्शन, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएं, ऐसा रिलेशन, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन। याद रहेगा बच्चों आपको? तो ये एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको समझाया है। क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन, देखो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं। क्लास 12th के अंदर जो आपका पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, बच्चों पूरी एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें वैल्यू एज्यूम करते हैं बच्चे अपने आप, और इस चैप्टर को टीचर लैब करा देते हैं या बाद में कराएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं इसका वेटेज क्या है। अगर इसका वेटेज बोर्ड में आप देखेंगे तो ये 5 to 6 मार्क्स का आता है, 5 to 6 मार्क्स का। इसको याद रखना, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। कम से कम 5 मार्क्स का आपको और रिलेशन फंक्शन आपको जरूर आएगा। और बच्चों अगर एक बार दिमाग में बैठ गया नहीं तो कभी आप गलती करेंगे नहीं। तो ये क्लास 12 के चैप्टर 1 का अभी इंट्रोडक्शन आधा हुआ है, अभी आधा बाकी बचा हुआ है। क्योंकि देखो बच्चों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर केवल बच्चों को बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन ही कराते हैं, आपको सारी एक्सरसाइज में नहीं कराई जाएगी। जो क्वेश्चन कई सालों से बराबर बोर्ड में रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम अपने इस कोचिंग सेंटर पर कराते हैं बच्चों। हमारे इस कोचिंग सेंटर से जुड़िए आप, और इसमें आप देखना आपको मैथ साइंस में जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सारी क्वेरी को क्लियर कराया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों अब हमने पूरा सिलेबस स्टार्ट करना शुरू करा दिया है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया है और अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं कराया है। क्वेश्चन कराएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। भाई लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। हम चाहते हैं जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें और इस चैनल का पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू।